चलें जी, आज हम करेंगे उर्दू की साउंड ए, ठीक है, बड़ी ए की साउंड यानी कि, और प्रेप क्लास के लिए हम किस तरह करेंगे वो मैं आज आपको कराऊंगी। और आज मैं इस तरह से कराऊंगी कि जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। ए सर के नीचे हाथ रखेंगे, एक्शन करेंगे इसका। ए सोते, है ना, याद है ना, ए वाली साउंड है। सितारे, ए की आवाज आती है ना सितारे जब हम बोलते हैं ए एक्शन करेंगे सब। ए बाजे, ए की आवाज आ रही है ना इसमें भी, बाजे में ए है ना। फिर सोते, चलो भी इसको सर्कल करते हैं, ठीक है। जहां पे हमें ए नजर आ रहा है ना उसको हम सर्कल करेंगे। यस, ठीक है, ये हो गया बाजे बाजे। सोते में ए नजर आ रहा है कहीं, ये है। खाते में ए नजर आ रहा है, किसको नजर आ रहा है, ये है ए। और सितारे में किसको नजर आ रहा है, ए। यस, दिस इज ए सोते, सोत एते, सोते खाते सितारे। अब हम क्या करेंगे, इनकी आवाजें लिखेंगे, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, आवाज को ढूंढ के उसके गिर्द हमने दायरा लगाया। अब हम क्या करेंगे, आवाजें लिखेंगे, ठीक है। सितारे, सितारे में सबसे पहले हमें किसकी आवाज आ रही है, सितारे की आवाज आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलें जी। उसके बाद किसकी आवाज आ रही है, त की, तो अब हम क्या करेंगे, त लिखेंगे, स त आ, सिता। हाँ जी, त तो हो गया लाइन से थोड़ा सा नीचे, तो कोई बात नहीं, हमें रेस कर लेते हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम त लिखेंगे, हमें लाइन के ऊपर लिखना था ना, तो वो नीचे चला गया। त आ र ए, सितारे, ठीक है। दो नुक्ते, अब हमने क्या लिखा है, आ तो हमने पहले लिख लिया, अब हम लिखेंगे रेल, रेल, र लिख लिया। और एंड पे क्या आ गया, ए की साउंड ही कर रहे हैं ना हम, सितारे। अच्छा, अब हम गिनेंगे ये कितनी साउंड है, ठीक है। फिंगर्स निकाल लें, स त आ र ए, 5 साउंड्स हैं ये, ठीक है, 5 आवाजें हैं ये। देखो 5 उर्दू में इस तरह का 5 लिखते हैं, गिनती में हम दूसरी तरह का 5 लिखते हैं ना, 5, तो उसको हम उर्दू में इस तरह का लिखते हैं, हार्ट शेप का। चलो भाई, इसी तरह से बाकी सबकी साउंड्स भी लिखनी है और उनको काउंट करके भी हम लिखेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज, वो क्या है, आइसक्रीम। हाँ जी, हमें सबको मजे की लगती है ना आइसक्रीम। आइसक्रीम, आ का एक्शन क्या था, है ना, आंख, आंख को टच करना आपने। अब ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ें, ये क्या है ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, ठीक है। अब ये लिखेंगे हम, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम, आइसक्रीम में की आवाज आ रही है किसी को, आ रही है। आइसक्रीम, क की आवाज आ रही है किसी को, आइसक्रीम में क आ रही है। ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है। क्या है ये क्या है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, है हथौड़ा, याद है, क्या एक्शन था उसका, हथौड़े के जैसे मारना है ना। और आखिर में हम क्या लगाएंगे, खत्मा। जब हम लाइन पूरी करते हैं तो उसके आखिर पे क्या लगाते हैं, खत्मा। और खत्मा भी हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल लाइन के ऊपर नीट सा प्यारा सा, है ना। ऊपर लग गया तो हमने रेस करके उसको ठीक कर लिया है। ये बहुत मजेदार है, ठीक है, ये मतलब आम बहुत मजेदार है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मजेदार लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, बदमजा। मजे का होता है ना, बदमजा तो नहीं होता। बदमजा कौन सा होता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन आम का तो टेस्ट अच्छा होता है, तो हम मजेदार को सर्कल करेंगे।
ये मौसम गर्मा में आता है, जब गर्मी आती है ना तब आम आता है, सर्दियों में तो आम नहीं मिलता है ना, सर्दियों में तो माल्टे हम खाते हैं। ये मौसम गर्मा में आता है। तो हमने पहले दायरे लगाए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो भी अब हम रीडिंग करेंगे और उसमें ए को ढूंढेंगे। ठीक है, जहां जहां ए नजर आ रहा है हम उसको सर्कल करते जाएंगे, क्योंकि हमने अभी कौन सी साउंड पढ़ी है, ए की। और कहाँ है ए, और देखो कहाँ नजर आ रहा है किसी को, ये है, देखा कितने सारे ए हमने ढूंढ लिए, नजर आ रहे हैं ना सारे। प ए पे। अच्छा इसको तोड़ देते हैं अब। इसमें कौन सी आवाजें आ रही है, दो आवाजें आ रही है ना, एक प की और एक ए की। तो प को अलग से लिख दिया, ए को अलग से लिख दिया, दोनों जुड़ जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो प ए पे बन जाएगा। इसी तरह र ए रे भी फ्रेंड्स थे ना, तो हमने उनको भी र लिखा पहले ए लिखा, जब जुड़ जाएंगे तो रे बन जाएगा, है ना, र और ए जुड़ जाएंगे तो रे बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, च और ए। अच्छा अब इनको हमने फ्रेंड्स खुद बनाना है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, तो हम इनको जोड़ देंगे। पहले हम च लिखेंगे, फिर हम उसके साथ ए जोड़ देंगे, तो हमने उन दोनों को ना फ्रेंड्स बना दिया, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए। अब हम बन गए, फिर अब हमने प और ए को भी दोस्त बना दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया हमने, पहले प को लिख दिया फिर ए को लिख दिया, तो जोड़ के दोस्त बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, ए का ढूंढेंगे और साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। ए ब ए बे, ज ए जे, ब ओ बो, ल ए ले, द आदा, याद है ना, द साउंड है ना, ये द के आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, अब जो जो हमें आते हैं और जो जो नहीं आते वो हम पूछ लेंगे किसी से कि इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपने आधी शक्लें इसमें ढूंढनी है कि कौन कौन सी आधी शक्लें हैं, उनकी आवाजें आपको सारी आती हैं। ए साउंड कराई हमने, आप जब कराएंगे बच्चे को तो आपने उसको खुद ही सारा कुछ सर्कल कर देना है, खुद ही लिख देना है सारा कुछ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, उसको पहले भी कराया हुआ है भूल गया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के जहन से निकल जाती है कोई चीज़ जब वो थोड़े दिन तक नहीं करता, तो इट्स ओके, आप फर्स्ट टाइम में उसको सारा खुद ही कर देंगे, उसको आइडिया भी हो जाएगा, और सेकेंड टाइम में फिर आप उसको रेज करके तो दे सकते हैं, वो उस पर लिख ले दोबारा, या जैसे प्रिंट आउट आप फिर से निकाल लें इस पेज का और फिर आप उस पर उसको करा लें। 3-4 बार करने के बाद ऐसी स्टेज आती है कि बच्चा अपने आप उसको देख ले, लिख ले, समझ आई। हाँ, जो बहुत शार्प बच्चे हैं वो हो सकता है दूसरी तीसरी बार में लिख लें, पहली बार में लिख लें, लेकिन टेंशन की बात नहीं है कि हाय मेरे बच्चे ने लिखा क्यों नहीं, या इतने ज़्यादा खुश होने की बात नहीं होती कि मेरे बच्चे ने फ़ौरन लिख लिया। एक्चुअली आप डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बच्चा यूज़ करता है, तो कोई बच्चा किसी चीज़ में तेज़ होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में तेज़ होता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आप बच्चे को खुद कर देंगे जब तक वो नहीं करेगा। आप खुद सब कुछ लिख देंगे, वो आपको लिखते हुए देखेगा, उसको आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलो आप लिखो। ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग से ज़्यादा बेटर है कि बच्चा आधी शक्लों को ना जोड़ जोड़ के खुद लिखे। जैसे आइसक्रीम देखा हमने लिखा, तो वो अलिफ में दा लिखे, फिर हमज़ा लिखी उसने, उसकी आधी शक्ल, फिर सीन की आधी शक्ल, फिर काफ की आधी शक्ल, फिर रे की आधी शक्ल, है ना। मैंने चले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, अभी मैंने पूरा आइसक्रीम लिख दिया था ना, तो आधी आधी शक्लें बच्चा लिखेगा और उनको ऐसे जोड़ जोड़ के लिखेगा तो ऑटोमेटिकली वर्ड बन जाएगा, तो बच्चे को जल्दी लिखना आ जाता है उस तरह से, ठीक है। और इससे पहले प्ले ग्रुप की क्लास है, फिर नर्सरी की, वो दोनों बच्चा कर चुका है, ठीक है। प्ले ग्रुप की आप एक ही वीडियो निकाल के देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एक्शन भी दिखाया हुआ है और उसमें हमने बच्चे को ये कैसे चीज़ कराई थी वो भी दिखाई हुई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं भी कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वरना आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आई थिंक लिंक भी है उर्दू जॉलीफोनिक्स का, उसमें भी ये वीडियो होगी, ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि प्ले ग्रुप में हमने ये बच्चे को साउंड कैसे कराई हुई है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसको आगे लेके चल सकते हैं। अब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके बच्चे की क्या एज है, व्हाट इज़ द मेन इशू विद उर्दू, और इसके अलावा और किस तरह की चीज़ बना के आपके बच्चे की या आपकी हेल्प हो सकती है, किस तरह की वीडियो से, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने लाइक करना है मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को आप विज़िट कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन। चलें जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।